और सबसे पहले स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। नमस्कार। ऑब्वियसली इस बार एक इम्पैक्ट आता हुआ हमें देखने मिला है जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसमें। तो सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स आपके, एक थोड़े से जो वीक नंबर्स हमने देखे हैं, क्या रीज़न रहा है सर इसके पीछे? नहीं देखिए, रीजन हमारा थाईलैंड बिजनेस लास्ट ईयर उतना अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके कारण रहे हैं यूरोप की जो प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम। उसके कारण जो हमारे कस्टमर हैं उनका एक्सपोर्ट कम हुआ, और थाईलैंड में जितने टायर बनाने वाले हैं वो सब यूएस और यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है सर। तो अब वहाँ पर जहाँ पर वॉल्यूम्स पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं सुनील जी, तो अब मैं समझना चाह रहा था कि इसको जैसे हमने देखा 37% ऑलमोस्ट जो है वो कमी देखने मिली है यहाँ पर। तो FY24 की शुरुआत से लेकर अब तक में क्या आपको कुछ रिकवरी या ऐसा कुछ देखने मिला है यहाँ पर? हाँ, थाईलैंड में रिकवरी है डेफिनेटली, क्योंकि यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो स्टेबलाइज हो गई है। और इसके अलावा जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट हैं और जो हमारे पास ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग है। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमने पिछले साल करीब 30,000 टन का बिजनेस किया था थाईलैंड में, वो 40,000 टन कम से कम हो जाएगा। ठीक है सर। अब जैसे कि डिमांड की हमने बात की, लेकिन साथ ही साथ मार्जिन पर भी बहुत एक बड़ा असर आता हुआ दिखा है हमने, और साथ ही साथ जैसे मार्जिन्स को देख रहे हैं हम, काफ़ी ज़्यादा कमी यहाँ पर देखने मिली है। तो इसके दो तीन रीज़न मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो रॉ मटेरियल प्राइजेस वगैरह, इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन वगैरह थी उसमें अभी क्या इम्पैक्ट है मेटल वगैरह के साथ साथ, और अभी जैसे वॉल्यूम का जो एक इम्पैक्ट था तो उसका कितना इम्पैक्ट मार्जिन पर आता हुआ देखने मिला है? नहीं देखिए, आप कंपेयर कर रहे हैं बिफोर लास्ट ईयर से, तो बिफोर लास्ट ईयर चीजें बहुत अलग थी। हमको बहुत सारा एडवांटेज मिल गया था। आफ्टर कोविड वी वर द ओनली कंपनी जो चालू थी, और कस्टमर की डिमांड भी थी। चाइना मार्केट में नहीं था, और देयर वाज अ वेरी स्ट्रांग डिमांड फ्रॉम यूरोप, तो उस सबका फायदा मिला था। अब बिजनेस नॉर्मलाइज हुआ है, और नॉर्मलाइज के अलावा आज जो है स्टील प्राइसेस अभी स्टेबल है, रादर थोड़ा कम हुआ है, विच इज एन एडवांटेज फॉर अवर बिजनेस। तो जो इबिटा हमारा 20% से घट के पिछले साल 15% रहा है ओवरऑल इन थाईलैंड, आई एम टॉकिंग, तो वो मेंटेन कर पाएंगे विथ अ हायर वॉल्यूम ऑफ 40,000। ठीक है। तो इसके अलावा जैसे अभी फ़िलहाल सिचुएशन जो बन रही है बीड वायर्स इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखने जाएँ, तो यहाँ पर चाइना का एक थोड़ा-सा असर था जो कोविड के समय जैसे आपने बताया कि आपका फंक्शनिंग जो है वो यहाँ पर था। अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जो डंपिंग उनकी तरफ से होता था, अब फिर से एक बार शुरू हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कैसे ये पैन अप होता हुआ देखने मिल रहा है? सुनील जी। देखिए, हमारे कुछ लंबे समय के कस्टमर है, लॉन्ग टर्म कस्टमर्स है, जो मल्टीनेशनल जी। कंपनियां हैं, मिटोमो, मिशलिन, ब्रिस्टोन, जहाँ की अच्छा प्राइस मिलता है, जहाँ अप्रूवल होने में बहुत समय लगता है, उनकी रिक्वायरमेंट समझने में, वो बिजनेस स्टेबल है। पर लास्ट ईयर उनके वॉल्यूम भी कम थे, और अभी इस साल के प्रोजेक्शन उनके सबके बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हमने ओवरऑल कंपनी ग्रोथ के लिए यूरोप में ऑफिस चालू किया है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर रहे हैं यूरोप में। उसके रिजल्ट भी आएंगे इस साल। पिछले साल यूएस बिल्कुल बंद था, वो भी चालू होगा, कुछ क्वांटिटीज यूएस भी जाएगी। इंडिया की बात करें तो इंडियन टायर इंडस्ट्री अभी 10% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है इस साल, तो उस 10% का भी मोटा शेयर हम लेने वाले हैं, क्योंकि हमने एक्सपेंशन कर रखा है। इसके अलावा हमारा चेन्नई का प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन आएगा इस साल के बिजनेस में। ठीक है सर। इसके अलावा अगर जो मार्जिन्स की बात करें, आपने पहले गाइडलाइंस दिए थे हमें कि 18% के अराउंड हम मार्जिन को मेंटेन करेंगे। क्या अभी भी ये गाइडेंस पे हम हैं, या इसे कैसे देखें सर? तो आप देखें तो इस साल भी हम 18% एबिटा कंसोलिडेटेड बेसिस पे मेंटेन किए हैं, और आगे भी मेंटेन कर पाएंगे। अगर कुछ कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स आते हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ उसको कंपनसेट करेगी। ठीक है सर। इसके अलावा आपने बताया था कि जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, इसे आप एक फॉर्म कर रहे हैं, और वॉल्यूम प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ जो हैं उनके साथ साथ ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे, मार्केट शेयर भी सस्टेनेबली आगे बढ़े। ये थोड़ा सा बताइए कैसे इसे आप और मेंटेन करने की कोशिश करेंगे यहाँ से?
नहीं देखिए, पिछले 25 साल से इस बिजनेस में है, और पिछले 3-4 साल में जो ग्रोथ हुई है और उससे हमने जो सीखा है कि कस्टमर चाहता है कि वही सप्लायर उसको दुनिया भर में सप्लाई करे। टायर कंपनियां यहाँ भी है, हिंदुस्तान में भी है, थाईलैंड में भी है, और इसके अलावा बाकी जगह पर भी है। तो हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है विथ मल्टीनेशनल कंपनीज, और उनका इंटरेस्ट भी है राजरत्न से सोर्सिंग करने में। इंडिया और थाईलैंड दोनों जगह से हम एक्सपोर्ट करने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि पूरी दुनिया चाइना के अलावा भी एक सप्लायर चाहती है। तो उस स्लॉट में हम बहुत अच्छे से फिट होते हैं। और आज भी इंडिया और थाईलैंड, ये दोनों लोकेशन कॉम्पिटिटिव है। यहाँ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव है। हम दुनिया में हम क्लेम करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बीड वायर लाइन है, और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सबसे कॉम्पिटिटिव है। हम्म।